नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल। प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर गुरुवार यानी 20 फरवरी 2025 को रायबरेली पहुंचे हैं। यहां दलित छात्रों से संवाद के दौरान उन्होंने मायावती को लेकर बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मूल भारती छात्रावास में कहा, मेरा सवाल है बहन जी यानी मायावती, आज तक कोई चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ी? हम चाहते थे बहन जी बीजेपी के विरोध में मेरे साथ चुनाव लड़े। अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी चुनाव ना जीतती। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मायावती बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही हैं। देश के संविधान में दलितों के योगदान का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि BR अम्बेडकर के पास सुविधाओं का अभाव था, फिर भी उन्होंने पूरी राजनीतिक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। देश की बड़ी 500 फर्मों में शामिल कुछ शीर्ष निजी कंपनियों का नाम लेते हुए राहुल गांधी ने युवाओं से पूछा कि उनमें से कितनी कंपनियों के प्रमुख दलित हैं। कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि पूरी व्यवस्था दलितों के खिलाफ है और नहीं चाहती है कि आगे बढ़े। उन्होंने कहा, ये व्यवस्था आप पर हर रोज हमला करती है और आधे से ज्यादा बार तो आपको पता भी नहीं चलता कि ये आप पर कैसे हमला करती है। आपको ये समझने की जरूरत है कि संविधान की विचारधारा ही आपकी विचारधारा है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर इस देश में दलित नहीं होते तो इस देश को संविधान नहीं मिलता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, मैंने 100 युवाओं से पूछा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, बताइए कि आप लोगों में से कितने लोगों को नौकरी मिलेगी। उसमें से सिर्फ एक लड़के ने हाथ उठाया, बाकी ने कुछ नहीं बोला। 99% युवाओं ने कबूल किया कि आज के उत्तर प्रदेश में, आज के हिंदुस्तान में उनको रोजगार नहीं मिलेगा। दूसरी बात, देश के सामने 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। आज मैं युवाओं से बात कर रहा था, मैंने उनसे बोला, ऐसे टेंट में बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा, देखिए आप लोग सब पढ़ाई कर रहे हो, आप डिग्री ले रहे हो, ठीक है, आपको डिग्री मिल गई, हाथ उठा के मुझे दिखाओ, आप में से कितने लोग सोचते हो कि आपको डिग्री के बाद रोजगार मिलेगा? 100 बच्चे थे। आपको मालूम है कितने युवाओं ने हाथ उठाया? एक ने। 100 में से एक लड़के ने हाथ उठाया, बाकी ने हाथ नहीं उठाया। 100 में से सिर्फ एक युवा सोचता है कि उसको रोजगार मिलेगा। और जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, मैं कहीं ना कहीं रोजगार ढूंढ के निकालूंगा। मगर 99% युवाओं ने बात एक्सेप्ट की कि आज के उत्तर प्रदेश में, आज के हिंदुस्तान में उनको रोजगार नहीं मिलेगा। दूसरा मुद्दा महंगाई। 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं। एक अरबपतियों का, 20-25 लोग हैं, अदानी अंबानी, लाखों करोड़ रुपए जो भी उनको चाहिए उनको मिल जाता है। कोरोना के समय 1 लाख करोड़ रुपए का बैंक लोन माफ हुआ उनका। 16 लाख करोड़ रुपए उनके बैंक लोन माफ हुए हैं। और दूसरा हिंदुस्तान, आपका हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान, मेहनत का हिंदुस्तान, मजदूरों का, किसानों का, बेरोजगार युवाओं का हिंदुस्तान। हमें ये 2 हिंदुस्तान नहीं चाहिए, एक हिंदुस्तान होना चाहिए। अगर वो सपना देख सकते हैं तो आपको भी सपना देखना चाहिए। ये नहीं कि अंबानी का बेटा, अदानी का बेटा जो भी सपना देखना चाहता है देखता है, और किसान का बेटा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मेहनत करने के बाद, लाखों रुपए देने के बाद रोजगार नहीं पा सकता। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। यहां हम कैसे पहुंचे?
नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, गलत जीएसटी लागू करके छोटे व्यापारियों को, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को खत्म कर दिया है। यह पॉलिसी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की नहीं थी, यह पार्टनरशिप है। नरेंद्र मोदी जी ने और अदानी अंबानी जैसे लोगों ने ये पॉलिसियां छोटे व्यापारियों को, किसानों को, मजदूरों को खत्म करने के लिए बनाई है। और नतीजा आपको दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। अगर आपको रोजगार चाहिए, उत्तर प्रदेश में छोड़ दीजिए। हां, तेलंगाना में, कर्नाटक में मिल सकता है, वहां जाके आप मजदूरी कर सकते हैं, मगर उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार आपको रोजगार नहीं दे सकती है। और यह सच्चाई है, इस बात को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो यह लड़ाई है। एक तरफ कहते हैं 400 पार, 400 पार के बाद हम संविधान बदल देंगे। हमने कहा हम देखेंगे कैसे संविधान बदलोगे तुम लोग। चुनाव के बाद मोदी जी ने संविधान यहां लगा दिया था। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रजातंत्र टीवी।